बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि क्लास 7 और सब्जेक्ट है देखें कंप्यूटर। कंप्यूटर का फाइनल टर्म के गेस्ट पेपर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये देखें, टोटल पेपर आपका अब फाइनल टर्म का 100 मार्क्स का है, जिसमें इसमें 48 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है और 52 मार्क्स की सब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव को डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव को इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव क्योंकि ये 52 मार्क्स की है तो ये पहले देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ये देखिए आपके सामने उर्दू मीडियम का भी होगा, इंग्लिश मीडियम का। क्वेश्चन है व्हाट इज प्रिंटर, के प्रिंटर क्या है। लिस्ट द नेम ऑफ एनी 3 टाइप ऑफ प्रिंटर्स, के प्रिंटर्स की कोई सी 3 इकसाम के नाम लिखे। तो ये देखिए इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने बुक से इसके आंसर पहले याद किए हुए हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। इनको बड़ी आसान वर्डिंग में यहाँ मैंने टाइप किया है। ये देखें, अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, के प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। बेटा आपको मैं साथ साथ समझाऊंगा ताकि इसी वीडियो में आपको समझ भी आ रही और आपको याद भी हो जाए। अब ये देखिए, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है दैट टेक्स इलेक्ट्रॉनिक डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर एंड प्रोड्यूस अ फिजिकल कॉपी ऑन अ पेपर। यानी कि वो कह रहा है एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जिसमें आप कोई भी डाटा देते हैं और उसको वो इलेक्ट्रॉनिक के जरिए कागज पर उसकी नकल कर देता है। ये देखिए लिखा हुआ है साथ साथ। अब इट कन्वर्ट्स डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, इमेज और टेक्स्ट इनटू अ हार्ड कॉपी, कि ये डिजिटल दस्तावेज, तस्वीर या मतन यानी कि जो मैसेज की टाइप होती है ना, जिस तरह अब ये लिखा हुआ है, अब इसको अगर फोटोकॉपी कर ले प्रिंटर की मदद से तो ये हार्ड कॉपी हो जाएगी। अब इस नेक्स्ट वो कह रहा है टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, के प्रिंटर्स की इकसाम, क्योंकि उसने 3 इकसाम पूछा हुआ है। तो ये देखिए इंकजेट प्रिंटर, इससे नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इस तरह उर्दू मीडियम के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आंसर लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज टेक्स्ट अलाइनमेंट, के टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है। लिस्ट एनी 3 टेक्स्ट अलाइनमेंट्स अवेलेबल इन MS वर्ड, के MS वर्ड में मौजूद कोई सी 3 टेक्स्ट अलाइनमेंट्स लिखें। तो इसका आंसर ये देखिए बेटा, दोबारा अगर आपने ये आंसर बुक से किए हुए हैं मार्क और वो आपने याद किए हुए हैं तो आप वो कर लें, नहीं तो ये आपके सामने है कि टेक्स्ट अलाइनमेंट रेफर्स टू द पोजीशनिंग ऑफ टेक्स्ट विदन अ पेज और डॉक्यूमेंट मार्जिन्स, के टेक्स्ट अलाइनमेंट से मुराद सफ़े या दस्तावेज के किनारों के अंदर मतन की तरतीब है। ये उर्दू मीडियम वालों का आंसर है। साथ साथ मैं इसको भी रीड कर दूंगा, तो साथ साथ इंग्लिश का भी, क्योंकि इंग्लिश का रीड करूंगा इनके साथ इनकी ट्रांसलेशन उर्दू में बताऊंगा आपको तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। इट डिटरमाइंस हाउ टेक्स्ट इज अरेंज्ड हॉरिजेंटली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट एज ऑफ द पेज और टेक्स्ट बॉक्स। इसकी ट्रांसलेशन है कि ये तय करता है कि जो आपने लिखा है मतन सफ़े या टेक्स्ट बॉक्स के बाएं और दाएं किनारों के दरमियान उफ़क़ी तौर पर किस तरतीब से दिया जाएगा। अब इससे नेक्स्ट है ये, टेक्स्ट अलाइनमेंट हेल्प्स इन मेकिंग डॉक्यूमेंट्स लुक नीट, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोफेशनल। यानी कि टेक्स्ट अलाइनमेंट दस्तावेज को साफ, मुनज़म और पेशा वराना अंदाज में पेश करने में मदद देती है। अब ये देखें इसकी इकसाम यानी कि टाइप्स इसकी ये है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट। और इसी तरह ये इसकी इकसाम ये 4 लिखी हुई है उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब उर्दू मीडियम वालों का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिस्ट द नेम ऑफ एनी 5 टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम, के एल्गोरिदम की कोई सी 5 इकसाम के नाम तहरीर करें। तो इसका आंसर ये है 5 टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स आर, कि एल्गोरिदम की जो 5 इकसाम है वो ये हैं। इंग्लिश मीडियम वालों का भी लिखा हुआ है और उर्दू मीडियम वालों के लिए ये 5 लिखे हुए हैं कि सादा तरीन एल्गोरिदम, इससे नेक्स्ट है तकरारी एल्गोरिदम यानी कि रिकर्सिव एल्गोरिदम, नेक्स्ट है तकसीम और हल करने वाला एल्गोरिदम, डिवाइड एंड कंक्योर एल्गोरिदम, तरतीब देने वाला एल्गोरिदम और तलाश करने वाला एल्गोरिदम, सर्चिंग एल्गोरिदम। ये है इसका आंसर सिंपल। अब इससे नेक्स्ट देखें, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 सिंबल्स यूज्ड इन द फ्लो चार्ट, कि फ्लो चार्ट में इस्तेमाल होने वाली अलामात के नाम लिखें। तो इसका आंसर ये देखिए, फ्लो चार्ट में इस्तेमाल होने वाली अलामात उर्दू मीडियम वालों के लिए उर्दू मीडियम में लिखा हुआ है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में, कि सिंबल यूज्ड इन फ्लो चार्ट यह है फर्स्ट वाली ओवल स्टार्ट एंड रेक्टेंगुलर प्रोसेस यानी कि मुस्ततील अमल। अब इस नेक्स्ट है डायमंड डिज़ाइन, हीरानुमा शक्ल। इसकी शक्लें भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि वो क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी जो शेप्स हैं वो भी ड्रा करके दिखाएं। तो मैं भी आपको वो भी दिखाऊंगा। पहले इनके ये नाम देख लें। ये है डायमंड, फिर पैरालीलोग्राम, इनपुट आउटपुट। पैरालीलोग्राम की शेप आपको पता है इस तरह की होती है, आपने फ्लोर चार्ट के सिंबल देखे होंगे अपनी बुक में। फिर एरो
यानी कि इस तरह का जो एरो है, तीर का निशान, अमल की सिमत को जाहिर करना। ये सिंपल यहाँ से लेकर यहाँ तक इंग्लिश मीडियम वालों का आंसर और उर्दू मीडियम वालों का। और ये देखें कितने आसान वर्डिंग में ये आपके लिए बनाए गए हैं। अब इससे नेक्स्ट है नेम एनी 5 की सेक्शंस ऑफ अ बिजनेस प्लान, के बिजनेस प्लान के किसी भी 5 अहम हिस्सों के नाम लिखे हैं। बेटा आपके लिए ये सारी मेहनत की गई है कि बड़ी आसान वर्डिंग में बनाए गए हैं आपके लिए, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। अब ये देखें इनके 5 के जोन से हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये है और उर्दू मीडियम वालों के लिए ये कि एन एग्जीक्यूटिव समरी कारोबारी मंसूबे का खुलासा। अब बिजनेस डिस्क्रिप्शन के कारोबार की तफसील, डिटेल्स ऑफ मार्केट स्ट्रेटजीज के मार्केट हिकमत अमली की तफसीलात, कम्पिटेटिव एनालिसिस और डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लान ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये है इनका आंसर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और उर्दू मीडियम में उर्दू के लिए। अब इस नेक्स्ट है राइट एनी 5 पॉइंट्स टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग रिस्पेक्टफुल ऑनलाइन, के ऑनलाइन माहौल में एहतराम करने की अहमियत बयान करने के लिए 5 निकात लिखें। तो ये देखें फर्स्ट वाला है इट प्रिवेंट्स साइबर बुलिंग, कि ये साइबर बुलिंग ऑनलाइन तंग करने से बचाता है। इट मेंटेन्स हेल्थी रिलेशनशिप्स, ये सेहतमंद और अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने में मदद देता है। इट अवॉइड्स अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स, कि ये गैर ज़रूरी झगड़ों और तनाज़ुआत से बचाता है। इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव ऑनलाइन इन्वायरमेंट, कि ये एक मुस्बत ऑनलाइन माहौल पैदा करता है। इट प्रोटेक्ट्स वंस डिजिटल रेपुटेशन, कि ये किसी की डिजिटल शोहरत को महफूज रखता है। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान, के बिजनेस प्लान के 5 अज्जा के नाम लिखें। तो ये देखें देर आर 5 की कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान, सम ऑफ देम आर, के 5 और उनमें से कुछ ये हैं एन एग्जीक्यूटिव समरी, अ बिजनेस डिस्क्रिप्शन, डिटेल ऑफ मार्केट स्ट्रेटजीज, कंपिटेटिव एनालिसिस, अ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लान फॉर योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आगे भी ये पढ़े हैं। अब उर्दू मीडियम वालों के लिए ये लिखे हुए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके सामने है इनके आंसर। अब इससे नेक्स्ट है राइट एनी 5 वेज ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन, के ऑनलाइन जिम्मेदार होने के 5 तरीके लिखें। तो इसका आंसर ये है 5 वेज ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन। फर्स्ट वाला है डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिकली, थिंक बिफोर पोजिशनिंग आर कमेंटिंग, डू नॉट स्प्रेड फेक न्यूज़, रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस ऑनलाइन, फॉलो वेबसाइट रूल्स एंड गाइडलाइन। अब ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। उर्दू मीडियम वालों के लिए है कि अपनी ज़ाती मालूमात अवामी तौर पर शेयर ना करें, कुछ भी पोस्ट करने या तबसरा करने से पहले अच्छी तरह सोचें, झूठी खबरों को ना फैलाएं, ऑनलाइन दूसरों की राय का एहतराम करें, वेबसाइट के कवायद ज़वाबत की पाबंदी करें। यह है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है डिफाइन अ फ्लो चार्ट, के फ्लो चार्ट की तारीफ करें एंड लिस्ट द नेम ऑफ एनी 3 सिंबल्स यूज्ड इन द फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट में इस्तेमाल होने वाले कोई से 3 अलामत के नाम लिखें। अब ये देखें ये डिफाइन है डेफिनेशन, अ फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट अ प्रोसेस आर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स यूजिंग सिंबल्स एंड एरोज। ये डेफिनेशन है। अब आगे 5 पढ़े थे, इसकी कोई सी 3 अलामत पूछिए ना के नाम, आगे 5 के नाम किए हैं। इससे नेक्स्ट पढ़ा था पैरालेलोग्राम, तो वो भी आप कर सकते हैं, यानी कि वो 5 अगर आप करें तो यहाँ पे उनमें से कोई भी 3 लिख सकते हैं। और उर्दू मीडियम वालों के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डेफिनेशन है और नीचे ये 3 नेम लिखे हुए हैं, कोई भी आप कर सकते हैं, यानी कि 5 है ना, दूसरे भी 2 लिख सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट व्हाट इज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है। राइट द नेम ऑफ एनी 3 कंप्यूटेशनल थिंकिंग टेक्निक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, के प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इस्तेमाल वाले कोई सी 3 कंप्यूटेशनल थिंकिंग टेक्निक्स के नाम लिखे। तो इसका आंसर ये है कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज़ अ वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स स्टेप बाय स्टेप, यानी कि यहाँ तक इसका मीनिंग ये है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग मसाइल को मरहलावार इस तरह हल करने का तरीका है जिससे कंप्यूटर हल करता है। आगे ये लिखा हुआ है एज अ कंप्यूटर वुड। इट हेल्प्स अस ब्रेक बिग प्रॉब्लम्स, ये हमारी मदद करता है बड़ी प्रॉब्लम्स को तोड़ने में, इनटू स्मॉलर छोटे में पार्ट्स, फाइंड पार्टनर्स एंड क्रिएट क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व देम। टेक्निक्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ये टेक्निक है डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, अब्स्ट्रैक्शन और एल्गोरिदम डिज़ाइन।
और उर्दू मीडियम वालों के लिए ये लिखा हुआ है कि तकसीम कारी, पैटर्न की पहचान, खुलासा साजी और एल्गोरिदम की तैयारी। यहाँ तक इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बेटा यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि पिछले साल कंप्यूटर के 7 क्लास के जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे और जितनी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट बन सकती थी वो मैंने बनाई थी, और बड़े ज़्यादा बच्चों की अच्छी तरह तैयारी हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का उनमें से काफ़ी ज़्यादा पेपर आया था। तो बेटा मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप भी उस वीडियो को देखें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी। अब आप सोच रहे हैं कि वो तो पिछले साल वाली वीडियो है, तो देखिए बेटा बुक तो वही है ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं थी बुक में तो वही रहनी ना, वो ना चेंज होगी। तो उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे और एमसीक्यूज वो उस वीडियो में है। तो मेरा मशवरा आपको है कि आप ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्वेश्चन किस तरह बना सकता है। देखिएगा आंसर यही होंगे लेकिन क्वेश्चन वो चेंज कर सकता है। क्वेश्चन को वो ज़रा घुमा के पूछेगा तो ताकि पेपर में आप परेशान ना हो, इसलिए आप वो वीडियो देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर क्वेश्चन वो चेंज कर दे तो हमने कैसे उसको लिखना है। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, डिफाइन वर्ड प्रोसेस, के वर्ड प्रोसेस की तारीफ करें एंड राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, और एमएस वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के मराहल लिखें। तो इसका आंसर ये है, यहाँ मैं इसको रेज कर देता हूँ, इज अ स्पेशल प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर दैट लेट्स यू टाइप एंड एडिट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ओपन योर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्लिक ऑन फाइल, फाइल पर क्लिक करें इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ऊपर टॉप पे लेफ्ट कॉर्नर में, देन सेलेक्ट न्यू एंड चूज ब्लैंक डॉक्यूमेंट टू स्टार्ट अ फ्रेश डॉक्यूमेंट, यू कैन देन बीइंग टाइपिंग योर टेक्स्ट। और उर्दू मीडियम वालों के लिए ये लिखा हुआ है कि ये एक ख़ास प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में मौजूद होता है और आपको टेक्स्ट दस्तावेज लिखने और इनमें तब्दीली करने की सहूलत देता है। अपना वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, जिस जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, इस तरह वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम खोलें, ऊपर बाएं कोने में फाइल पर क्लिक करें, फिर न्यू मुंतखब करें और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके नया दस्तावेज शुरू करें। इसके बाद आप इस पर टाइप कर सकते हैं जो लिखना चाहें। What is a bulleted list? Write down the steps to create a bulleted list in MS Word. कि बुलेटेड लिस्ट क्या है, MS वर्ड में बुलेटेड लिस्ट बनाने के मराहल तहरीर करें। तो इसका आंसर ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बुलेटेड लिस्ट के बारे में है और फिर इसके स्टेप्स ये है, टाइप योर लिस्ट आइटम्स, सेलेक्ट द टेक्स्ट और क्लिक द बुलेट बटन। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, के मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन क्या है, नेम एनी 3 ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी एडेड टू इट, इसमें शामिल किए जाने वाले कोई से 3 ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखें। तो ये देखिए इसका आंसर, क्या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इज अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मीडिया टाइप्स टुगेदर इन वन प्लेस। अब उर्दू मीडियम के लिए मैं यहाँ तक आपको रीड करके सुनाऊँ तो इंग्लिश मीडियम वाले उर्दू मीडियम को ये लाजमी देखिएगा, क्योंकि जब आपको इनकी ट्रांसलेशन का पता होगा ना तो आपके माइंड में जब उर्दू में बात होगी ना तो फिर इसको आपको इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो ये देखिए उर्दू में है कि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन मालूमात पेश करने का एक तरीका है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मीडिया को एक ही जगह पर यकजा करके इस्तेमाल किया जाता है। अब ऑब्जेक्ट्स डेट कैन बी एडिड टू अ प्रेजेंटेशन, अब ऑब्जेक्ट्स उसने 3 नाम पूछे, तो ये देखें, टेक्स्ट बॉक्स, इमेज, शेप्स। और उर्दू मीडियम वालों के लिए ये है, प्रेजेंटेशन में शामिल की जाने वाली अशिया की मिसालें टेक्स्ट बॉक्स, तस्वीर और शेप्स यानी कि शक्लें। ये है इसका आंसर उर्दू मीडियम वालों के लिए और ये था इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाइल राइटिंग एन ईमेल एक्सप्लेन द यूज ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन शॉर्ट, TO और CC, यानी कि ईमेल लिखते वक्त दर्ज झैल इस्लाहात के इस्तेमाल को मुख्तसर तौर पर बयान करें। तो सबसे पहले टू यानी कि द मेन रिसेप्शंस ईमेल एड्रेस वेयर द ईमेल इज डायरेक्टली सेंट, और इसी तरह उर्दू मीडियम वालों के लिए यह है कि मरकजी वसूल कुनिंदा रिसेप्शन का ईमेल एड्रेस जिस पर ईमेल बराह रास्त भेजी जाती है ये खाना लाजमी होता है। फिर इससे नेक्स्ट CC यानी कि कार्बन कापी, यूज टू सेंड अ कॉपी ऑफ द ईमेल टू एडिशनल पीपल, ऑल रिसेप्शंस कैन सी हु एल्स रिसीव्ड द ईमेल, दिस फील्ड इज़ ऑप्शनल। और उर्दू मीडियम वालों के लिए है कि ईमेल की नकल अजाफी अफराद को भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। तमाम वसूल कुनिंदगान देख सकते हैं कि और किन लोगों को ये ईमेल भेजी गई है
ये खाना इख्तियारी होता है। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एसईओ, कि एसईओ पर मुख्तसर वजाहत करें, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये देखिए इसका आंसर। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उर्दू में इंग्लिश मीडियम वालों के इसका इसमें बाद में है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इससे मुराद अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाने का अमल है, ताकि जब लोग आपके कारोबार से मुतल्लिक मसनूआत या खिदमत को गूगल, बिंग या दीगर सर्च इंजन्स पर तलाश करें तो आपकी वेबसाइट ज़्यादा नुमाया नज़र आए। सर्च नताइज में जितनी बेहतर आपके सफ़ात की नुमाइश होगी, इतना ही ज़्यादा इम्कान होगा कि लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हो। यानी कि बेटा ये सारी वो चीज़ हैं कि अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो उसका फर्स्ट पेज जितना ज़्यादा आप अट्रैक्टिव बनाएंगे, जितना अच्छा होगा, लोग उतने ही उस वेबसाइट को ओपन करेंगे। अब एसईओ डिजिटल मार्केटिंग का एक बुनियादी हिस्सा है, क्योंकि हर साल लोग खरबों बार सर्च करते हैं, अक्सर खरीदारी के इरादे से, ताकि मसनूआत या खिदमात के बारे में मालूमात हासिल कर सके। सर्च आमतौर पर ब्रांड्स के लिए डिजिटल ट्रैफिक का बुनियादी जरिया होता है और दीगर मार्केटिंग चैनल्स की भी तकमील करता है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि एस ई ओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग योर साइट टू इंक्रीज इट्स विजिबिलिटी when people search for products or services related to your business in Google, Bing, and other search engines. The better visibility your page have in search results, the more likely you are to gain attention and attract prospective and exciting customers to your business. SEO is a fundamental part of digital marketing because people make trillions of searches every year. इस तरह so on, यहाँ तक ये इसका आंसर। अगर आपने बुक से किए हुए आंसर तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द यूजेस ऑफ द इंटरनेट इन सोशल नेटवर्किंग, के सोशल नेटवर्किंग में इंटरनेट के इस्तेमालात लिखें। तो ये देखें, द टर्म्स सोशल नेटवर्किंग रेफर्स टू द यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया साइट्स टू स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग्स और कस्टमर्स। कि सोशल नेटवर्किंग से मुराद इंटरनेट पर मौजूद सोशल मीडिया या वेबसाइट का इस्तेमाल है, जिनके ज़रिए दोस्तों, ख़ानदान, साथियों या ग्राहकों से रबते में रहा जाता है। जैसे कि अगर व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर, इसके ज़रिए अगर लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं तो ये सोशल नेटवर्किंग है। इससे नेक्स्ट है, सोशल नेटवर्किंग कैन हैव अ सोशल पर्पस, अ बिजनेस पर्पस और both through sites like Facebook, Twitter, Instagram and Pinterest etc. इसी तरह ये सारा उर्दू मीडियम में लिखा हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आएगा, डिफाइन इनपुट डिवाइसेस एंड राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 इनपुट डिवाइसेस, कि इनपुट डिवाइसेस की तारीफ करें और कोई सी 3 इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखें। एन इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट सेंड्स डाटा टू अ कंप्यूटर allowing you to interact with एंड कंट्रोल इट, यानी कि इनपुट डिवाइस वो हार्डवेयर का हिस्सा होता है जो कंप्यूटर को डाटा भेजता है, जिसकी मदद से आप कंप्यूटर के साथ तामुल कर सकते हैं और इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या है, कीबोर्ड, कीबोर्ड के जरिए आप टाइप कर सकते हैं। माउस, कंप्यूटर का कर्सर कंट्रोल कर सकते हैं। स्कैनर, माइक्रोफोन, और उर्दू मीडियम के लिए ये लिखा हुआ है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। अब इससे नेक्स्ट है, एक्सप्लेन SMTP एंड POP, कि SMTP और POP की वजाहत लिखें। तो इसका आंसर ये है कि SMTP इज़ अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स अक्रॉस द इंटरनेट। इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ ईमेल मैसेज फ्रॉम द सेंडर्स ईमेल क्लाइंट टू द रिसेप्शन मेल सर्वर। और POP इज़ अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट्स टू रिट्राइव ईमेल from a mail server. It allows user to download their email from the server to the local device, typically deleting them from the server afterward. अब फुल फॉर्म इसकी क्या है, SMTP की है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और POP की पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब उर्दू मीडियम वालों के लिए ये लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक SMTP, और POP यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा, राइट डाउन द स्टेप्स टू लॉग इन टू एन ईमेल अकाउंट, के ईमेल अकाउंट में लॉगिन करने के मराहल तहरीर करें। तो इसका आंसर है, टू
log into an email account, you first need to open the browser and open any email platform. अब ये देखिए उर्दू मीडियम के लिए पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ईमेल अकाउंट में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले ब्राउज़र्स खोलें और कोई भी ईमेल प्लेटफॉर्म मसलन जीमेल खोल लें, क्योंकि अगर जीमेल पर अकाउंट बनाना है तो फिर उसको ओपन कर लें। फिर फर्स्ट स्टेप है गो टू mail.google.page, क्लिक ऑन जीमेल साइन इन ऑप्शन, एंटर द ईमेल एड्रेस एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट, एंटर द पासवर्ड एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। और उर्दू मीडियम के लिए कि वेबसाइट mail.google.com ये खोलें। फिर जो आपकी जीमेल है उस पर साइन इन का ऑप्शन क्लिक करें, ईमेल एड्रेस दर्ज करें, फिर नेक्स्ट का बटन प्रेस करें, फिर पासवर्ड दर्ज करें और नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट है डिफाइन द कीबोर्ड एंड राइट इट्स 3 कंपोनेंट्स, के कीबोर्ड की तारीफ करें और इसके 3 अज्जा के नाम लिखें। तो ये है इसका आंसर। डेफिनेशन ऑफ कीबोर्ड, द कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस, इट हेल्प्स टू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर। कि कीबोर्ड कौन सी है, वो कह रहा है बहुत कॉमन और बहुत पॉपुलर डिवाइस है जिसे हम इनपुट कर सकते हैं, यानी कि हमने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कुछ भी लिखना होता है, टाइप करना होता है तो कीबोर्ड के जरिए करते हैं। अब देखें कंपोनेंट्स ऑफ कीबोर्ड, जिसमें टाइपिंग की, कंट्रोल की, फंक्शंस की, न्यूमरिक कीज और नेविगेशन की। अब ये देखें उर्दू मीडियम वालों के लिए कि कीबोर्ड की तारीफ, कीबोर्ड सबसे आम और बहुत मशहूर इनपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर में डाटा दाखिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसके अज्जा टाइपिंग कीज़, कंट्रोल कीज़, फंक्शन कीज़, नंबर कीज़ और नेविगेशन की। कि डिफाइन अ माउस एंड लिस्ट 3 फंक्शंस ऑफ देयर माउस, के माउस की तारीफ करें और माउस के 3 फंक्शंस की फहरिस्त बनाए। तो इसका आंसर आएगा ये है अ माउस इज़ अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस यूज टू इंटरेक्ट विद अ कंप्यूटर। ये सारा इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये माउस की तारीफ है। फिर 3 फंक्शंस ऑफ द माउस, माउस के 3 फंक्शंस, ये है क्लिकिंग, ड्रैगिंग, स्क्रॉलिंग। अब इससे नेक्स्ट है राइट द सिंबल्स ऑफ द फ्लोर चार्ट। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लोर चार्ट के सिंबल्स बनाए। तो ये है सिंबल्स। एक सिंबल तो इस तरह का है, फिर एक रेक्टेंगल की शेप का होता है, एक एरो की शेप का, एक डायमंड की शेप का और एक इस तरह का पैरेललोग्राम की शेप का। ये इसके सिंबल्स हैं। अब इससे नेक्स्ट ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू ऐड 2 नंबर्स एंड प्रिंट द सम, कि 2 नंबर्स जमा करने और इनका मजमुआ प्रिंट करने के लिए फ्लो चार्ट बनाएं। ये देखिए सबसे पहले स्टार्ट, फिर इनपुट नंबर 1 नंबर 2, 2 नंबर है ना तो 2 नंबर 1 और 2 इनपुट किए हैं। फिर इनका क्या करना है सम, तो सम इक्वल नंबर 1 प्लस नंबर 2, फिर प्रिंट सम, उसके बाद एंड, ये आपके पास जो भी उसका आंसर आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड इवन एंड ऑड नंबर, के जुक्त और ताक अदाद का तलाश करने के लिए फ्लो चार्ट बनाएं। सबसे पहले स्टार्ट, फिर एंटर अ नंबर, जो भी नंबर आपने देखना है कि वो इवन है या ऑड, नंबर को एंटर करेंगे। नंबर 2 अगर यस है तो फिर उसका प्रिंट ऑड है, अगर नो है तो वो इवन है। और यहाँ पर इसका लास्ट स्टेप स्टॉप, क्योंकि स्टार्ट और स्टॉप ये सब में है इसके फ्लो चार्ट में। अब इससे नेक्स्ट कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 23 इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। अब बेटा ये समझिएगा ज़रा, मैं आपको सॉल्व करके ज़रा समझाऊंगा डिटेल से कि डेसिमल नंबर 23 को इसके बाइनरी मसावी में तब्दील करें। अब ये नंबर है ना, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, और बाइनरी क्या होता है वो आपने पढ़ा हुआ है। मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि 23 की जगह कोई भी वैल्यू आ जाए तो आप कर सकें। अब ये देखिए इसको क्या करना है, ये पढ़ा हुआ है आपने मैथ में। 23 बाइनरी का मतलब है कि 2 पे डिवाइड करना है। अब ये देखें 2 1 टाइम 2, फिर 2 1 टाइम 2, लेकिन यहाँ पे 3 है, बाकी क्या बच गया 1, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब मैं अगेन 2 पे डिवाइड करूँगा तो ये देखें 2 5 टाइम 10, 1 बच गया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि 2 5 टाइम 10 और प्लस 1 वो आ जाएगा 11। अब इससे नेक्स्ट देखें 5, अगेन 2 पे डिवाइड करना है, 2 पे ही करना है और किसी पे नहीं करना। 2 2 टाइम 4, यहाँ पे बाकी 1 बच गया, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखें 2 1 टाइम 2, बाकी कुछ नहीं बचा, 0 है, वो मैंने 0 यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए पता है कैसे लिखते हैं, ये लास्ट से चलते हैं 1 0 फिर 1 1 1, वो मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखाता हूँ। पहले 1 0 1 1 1 ब्रैकेट क्लोज, नीचे 2 लिख लेते हैं क्योंकि इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया है। बड़ा ही आसान इसका ये इस तरह आंसर है।
कोई और नंबर आ जाए, मिसाल के तौर पर मैंने 172 ले लिया है, इस तरह कोई भी आ जाए, टू का टेबल तो हर स्टूडेंट को आता होगा, इस तरह आपने सॉल्व कर लेना है। मेथड आप देख लें, ये देखें 2 8 टाइम 16, 1 कैरी होगा तो ये बन जाएगा 12, और 2 6 टाइम 12, बाकी कुछ नहीं बचा तो ये आ जाएगा 0। अब 86 है तो 2 4 टाइम 8, 2 3 टाइम 6, बाकी कुछ नहीं बचा 0। अब 43 है तो 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2 3 है, 1 बचा है तो वो रिमाइंडर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब 21 तो ये देखिए 2 10 टाइम 20, बाकी 1 रह गया, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। 10 है 2 5 टाइम 10, बाकी कुछ नहीं बचा, 0 है ना, तो रिमाइंडर मैंने यहाँ लिख दिया है। अब 5 है 2 2 टाइम 4, 1 बचा है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसी तरह 2 1 टाइम 2, बाकी कुछ नहीं बचा, 0, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसकी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, लास्ट से स्टार्ट होना है 1 0, इसी तरह से 1, ये मैं लिखता हूँ 1 0 1 0, फिर इसके बाद 1 1 0, मैं लिख लेता हूँ 1 1 0, फिर अगेन 0 और ब्रैकेट क्लोज, और बेस 2 लिख दूंगा क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट किया है। ये इस तरह सिंपल इसका ये आंसर है। अब इससे नेक्स्ट कन्वर्ट द बाइनरी नंबर। अब देखिए बाइनरी में दिया हुआ है ये 2 असल में बेस है नीचे, इनटू अ डेसिमल नंबर, कि ये जो बाइनरी नंबर दिया हुआ है इसको मसावी डेसिमल नंबर में तकसीम करें। अब देखें बेटा ये कैसे करते हैं, सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 0 0 1 1 और बेस 2। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में मैं आपको समझाता हूँ। इस तरह कोई भी नंबर आ जाए ना, आपने इस तरह कर लेना है। सबसे पहले ये देखिए 1 है ना, 1 मल्टीप्लाई 2, अब सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस नेक्स्ट 0 है, 0 मल्टीप्लाई 2, प्लस नेक्स्ट अगेन 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 2, प्लस नेक्स्ट 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2, प्लस 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2। अब लास्ट से स्टार्ट होना, 2 जो लिखी है ना, 2 की पावर 0 1 2 3 4, ये पावर सिर्फ 2 में लेनी है और किसी नंबर पर नहीं। अब ये देखिए 1 वैसे ही मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, वो आ जाएगा 16, प्लस 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो 0 ही आना है, मैं डायरेक्ट 0 लिख लेता हूँ, ये भी मल्टीप्लाई हो गया 0, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, वो आ जाएगा 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई किसी भी नंबर की पावर 0, वो 1 की इक्वल होती है। अब 1 मल्टीप्लाई 16, वो आ जाएगा 16, 0 0 ख़त्म, ये प्लस 2 वैसे ही, और 1 1 टाइम वो आ जाएगा 1, 16 प्लस 2 18, प्लस 1 तो ये आ जाएगा 19, ये डेसिमल नंबर 19 में कन्वर्ट कर दिया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इस तरह के एक और मैं करता हूँ, ये देखें 1 1 1 0 1 बेस 2 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, प्लस 0 है तो 0 मल्टीप्लाई 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। अब 2 की पावर लास्ट से 0 1 2 3 4, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 16, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, वो आ जाएगा 8, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, वो आ जाएगा 4, 0 मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई किसी भी नंबर की पावर 0, वो 1 की इक्वल होती है। अब 1 मल्टीप्लाई 16, वो आ जाएगा 16, 1 मल्टीप्लाई 8, वो आ जाएगा 8, 1 मल्टीप्लाई 4, वो आ जाएगा 4, और 1 1 टाइम वो 1 आ जाएगा। अब 16 प्लस 8, ये आ जाएगा 24, 24 प्लस 4 28, प्लस 1 ये आ जाएगा 29, तो ये है इसका आंसर। तो इस तरह आप कोई भी वैल्यू आ जाए आपने बेटे इस तरह सॉल्व कर लेना है। अब इससे नेक्स्ट देखें इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पार्ट डिस्कस करते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट सारा कर लिया हुआ है। अब ऑब्जेक्टिव पार्ट, जैसा कि बेटा मेरी बात आप सुनिएगा, ज़रा समझिएगा ध्यान से। मैं वैसे ऑब्जेक्टिव पार्ट आपको सिखाता भी हूँ और समझा के करवाऊँगा, लेकिन बेटा ये बात सुनिएगा, अब कंप्यूटर की 7 क्लास की जो ऑब्जेक्टिव है ना, जितनी इसकी ऑब्जेक्टिव बन सकती थी उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, और वो वीडियो चाहे पिछले साल की है तो आप ज़रूर देखिएगा। आपने ये नहीं कोई पिछले साल की है, पुरानी है, नहीं देखी जानी, गुजर गई है वो, चाहे वो पुरानी है लेकिन बुक तो वही है ना, चीज़ें इंपॉर्टेंट तो वही है ना। तो इस बुक के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकती थी उसको इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। और काफ़ी ज़्यादा बच्चों के जब पिछले साल पेपर हुए थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम बच्चों की आई थी। तो बुक तो वही है ना, वो बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि किताब तो वही है, इंपॉर्टेंट चीज़ें तो वही है ना।
क्योंकि वो बड़ी मेहनत से बनाई गई थी, सारे टॉपिक उसमें लाए गए थे। तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट में भी मैं उस वीडियो का लिंक लगा दूंगा। आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, आपकी ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब इससे नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव रह गई थी जो बन सकती है ये है कि द टर्म डैट इज़ यूज्ड फॉर स्टडिंग रोबोट डिज़ाइन डिवेलपमेंट एंड ऑपरेशन इज़, कि रोबोट डिज़ाइन डिवेलपमेंट और ऑपरेशन के मुताले के लिए इस्तेमाल होने वाली इस्तेलाह है। इसका आंसर आएगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रोबोट्स और उर्दू मीडियम वालों के लिए भी रोबोटिक्स। अब ये देखें, इसके 4 ऑप्शन दिए होंगे मुझे एमसीक्यूज में, तो जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इससे नेक्स्ट, इन एन ईमेल के ईमेल में द TO2 फील्ड कंटेन्स द रिसेप्शन के टू फील्ड वसूल कुनिंदा के बुनियादी पते पर मुश्तमिल होती है। तो इसका आंसर प्राइमरी एड्रेस, उर्दू मीडियम वालों के लिए बुनियादी पता। नेक्स्ट है, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग योर अकाउंट, अगर आप अपना अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर रहे, इट विल ऑलवेज बी, तो ये हमेशा रहेगा ये साइन आउट, और इंग्लिश मीडियम वालों का करेक्ट ऑप्शन होगा साइन आउट। अब इससे नेक्स्ट, द शॉर्टकट की फॉर द कट फंक्शन इज, कि कट फंक्शन के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एक्स। अब इससे नेक्स्ट, सिलेक्ट द सेट ऑफ इमेज, के तस्वीर मुंतखब करने के लिए इसके साथ टेक्स्ट वीडियो एंड ऑडियो, के तस्वीर टेक्स्ट वीडियो और ऑडियो का सेट मुंतखब करने के लिए ये है मल्टी मीडिया प्रेजेंटेशन, ये इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम वालों के लिए। इससे नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ थ्रेड्स इन कोर i7 प्रोसेसर्स आर, कि कोर i7 प्रोसेसर्स में थ्रेड्स की तादाद है 20। इससे नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बेसिक यूज ऑफ एन ईमेल, कि ईमेल के बुनियादी इस्तेमाल की निशानदेही करें। तो इसका आंसर आएगा लोगों से राबता, कम्युनिकेट पीपल, उर्दू मीडियम में इंग्लिश मीडियम वालों का जो करेक्ट ऑप्शन है ना, करेक्ट आंसर, वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। द पोर्शन डैट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड एंड सॉलिड स्टेट ड्राइवर्स टू अ कंप्यूटर इज, के पोर्ट जो बुनियादी तौर पर कंप्यूटर को बैरूनी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हार्ड और सोल्ड स्टेट ड्राइवर्स से जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये है SATA साटा। अब इससे नेक्स्ट है, द ऑप्शन यूज टू व्यू आर टेम्पलेट प्रीव्यू इन MS वर्ड इज, कि MS वर्ड में टेम्पलेट देखने के लिए ऑप्शन इस्तेमाल होता है टेम्पलेट वाला, ये उर्दू मीडियम ये इंग्लिश मीडियम, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द फीचर यूज टू ऐड अ टेबल टू ऑर्गेनाइज डाटा इन द डॉक्यूमेंट्स इज, कि डॉक्यूमेंट में डाटा को मुंजम करने के लिए टेबल शामिल करने वाली खसूसियत है इंसर्टेबल। इससे नेक्स्ट है, द प्राइमरी गोल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज, कि कंप्यूटेशनल सोच का बुनियादी मकसद है। तो इसका आंसर आएगा कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए मसला हल करना, सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग कंप्यूटर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इससे नेक्स्ट बेटा मैं इसलिए दोबारा आपको कह रहा हूँ कि आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, आपकी ऑब्जेक्टिव और क्लियर होगी सब्जेक्टिव भी। ये देखिए, इन सिलेक्शन स्ट्रक्चर इफ द कंडीशन बिकम्स फॉल्स द कंट्रोल गोज टू, के सिलेक्शन स्ट्रक्चर में अगर कंडीशन गलत हो जाए तो कंट्रोल चला जाएगा एल्स स्टेटमेंट। इससे नेक्स्ट है, अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज नोन एज, के मसले को हल करने के लिए मरहलावार तरीकाकार कहलाता है। तो इसका आंसर आएगा एल्गोरिदम। अब इससे नेक्स्ट, अ डिवाइस डेट इज यूज टू कंट्रोल द कर्सर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन इज, कि कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर कंट्रोल करने वाली डिवाइस है माउस, ये है माउस इसका आंसर। नेक्स्ट है, द कंपनी नोन फॉर डिवेलपिंग सेल्फ ड्राइविंग कार्स इज, के सेल्फ ड्राइविंग कारें तैयार करने वाली कंपनी कौन सी है, टेस्ला, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है, द शॉर्टकट की कंट्रोल N इज यूज टू, कि शॉर्टकट की कंट्रोल N इस्तेमाल होता है ये नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए। आगे भी आया था कंट्रोल X, फिर कंट्रोल N है नया डॉक्यूमेंट। अगर बेटा ये आ जाए ना कंट्रोल प्लस C, तो ये किसी चीज़ को कॉपी के लिए यूज़ होता है, कॉपी करने के लिए। अगर आ जाए तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आ जाए कंट्रोल प्लस V, तो इससे कॉपी को, जो चीज़ आपने कॉपी की होती है उससे पेस्ट किया जाता है। अगर आ जाए ना कंट्रोल प्लस Z, तो इसका मतलब है कि बैक जाने के लिए ये है। अब इससे नेक्स्ट, द पोर्ट कॉमनली यूज टू कनेक्ट अ हार्ड डिस्क ड्राइवर टू अ कंप्यूटर इज, कि हार्ड डिस्क ड्राइवर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली पोर्ट है
आगे भी इस तरह का आंसर आया था, साटा केबल। नेक्स्ट है क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ईमेल स्टैंड्स फॉर, कि ईमेल का मुखफ़फ़ है ये इलेक्ट्रॉनिक मेल, उर्दू मीडियम वालों के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब इससे नेक्स्ट, द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर इज, वर्ड प्रोसेसर का बुनियादी मकसद है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना, क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। इससे नेक्स्ट है द शॉर्टकट की फॉर द कट फंक्शन इज, कि कट फंक्शन के लिए शॉर्टकट की क्या है, ये है Ctrl+X। नेक्स्ट है द ऑप्शन यूज टू व्यू अ टेम्पलेट प्रीव्यू इन MS वर्ड इज, कि MS वर्ड में टेम्पलेट देखने के लिए ऑप्शन इस्तेमाल होता है टेम्पलेट। अब बेटा दोबारा आपको मैं कह रहा हूँ वीडियो कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब फरमाए। अब इसकी ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव जो भी आपने देखी है थोड़ी है, कम है ऑब्जेक्टिव, इससे आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा है या फर्स्ट कमेंट में लिंक होगा, आप उसको ओपन करें और उस वीडियो को देखें। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।